देवियों सज्जनों, वो साधु अपने रास्ते पर लेटा हुआ है। सिकंदर आता है, कहता है बाबा हट जाओ। अरे तेरे डर नहीं लगता? मैं राजा हूँ, महान शक्तिशाली राजा हूँ, हट जाओ अपने मेरे रास्ते से। बाबा कहता है ना, मैं किसी के मार्ग में नहीं आया, और हटना है तो तू हट। और साधु के हाथ में एक चमकीली वस्तु है। उस चमकीली वस्तु को वो खेलता रहता है। खेलते खेलते कहता है अरे बाबा तू नहीं हटता, कोई बात नहीं, ये तेरे हाथ में क्या है? साधु कहता है तू मेरी बात समझ ना पाएगा राजा, क्योंकि तुझे बड़ा गुमान है। तू कहता है तू द ग्रेट है, तू कैसा ग्रेट है राजा? बता तू यहाँ क्या करने आया है? राजा कहता है कि अरे बाबा तू मुझे जानता नहीं, मैं द ग्रेट अलेक्जेंडर हूँ, सिकंदर हूँ। मेरे नाम को सुनकर दूर दूर व्यक्ति कांप जाता है, कोई राजा मेरे सामने टिक नहीं पाता। बाबा मैं द ग्रेट सिकंदर हूँ, क्या कर दिया है? सिकंदर कहने लगा कि मैंने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की है, संपूर्ण राजाओं को परास्त किया है, तो अब मैं भारत आया हूं। क्यों? अब मैं भारत पर भी विजय प्राप्त करूंगा। फिर क्या करेगा राजा? राजा कहता है फिर क्या? अब मैं पूरा विश्व विजयी बन जाऊंगा, विजिताश्व बन जाऊंगा। विजिताश्व, विजिते अतीताश्वानि गृहेषु। जो विजिताश्व बने, इंद्र विजिताश्व बन गया, संपूर्ण विश्व पर उसने विजय प्राप्त करी। लेकिन आज उसके पतन का मार्ग खुला, क्योंकि उसे अभिमान हो गया। मैं विजिताश्व बनना चाहता हूं। फिर क्या करेगा राजा? राजा कहने लगा फिर क्या करूंगा? फिर अपने गृह ग्राम वापस चले जाऊंगा। फिर क्या करेगा? फिर क्या करूंगा? चैन की नींद लूंगा, चैन से सो जाऊंगा। अरे राजा, इतना उत्पात मचाने के बाद तू घर जाएगा, वहां चैन से सो जाएगा, तो तूने इतना उत्पात क्यों मचाया? राजा कहने लगा कैसी बातें करते हो? अरे मैं सही कहता हूं। अरे तुमने इतने खून की नदियां बहा दी, क्यों? राजा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। साधु कहने लगा राजा, यदि संपूर्ण विश्व को विजय प्राप्त करने के बाद तू वापस घर जाना चाहता है, चैन की नींद सोना चाहता है, तो आना मेरे साथ सो जा। देख मेरे चादर में थोड़ा सा स्थान और खाली है, आजा, हम दोनों एक साथ चैन से सोते हैं। चैन से सोने के लिए किसी को मारने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी बाहरी वस्तु आपको चैन नहीं दे सकती। सच कहता हूं, कोई भी बाहरी वस्तु आपको चैन नहीं दे सकती। पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहते थे कि सुबह से दौड़ा शाम तक हो गया ताकतहीन। सुबह से दौड़ा है, शाम तक दौड़ रहा है, ताकतहीन हो गया और थक कर गिर गया मार्ग में 2 गज मिली जमीन। थक कर गिर गया, केवल 2 गज जमीन मिलती है। और सच कहता हूं देवियों सज्जनों, इसे फिलॉसफी की बात ना समझना, हम सबके अनुभूति का विषय है। आज जो हमारे निज जन थे ना, खूब व्यस्त थे, खूब टेंशन लेते थे, सोचते थे कि मुझे खूब टेंशन है, खूब जिम्मेदारी है। देखिए आज भस्मीभूत हो गए और एक दीवार पर जाकर चिपक गए, और कुछ नहीं, कोई काम नहीं अटकता। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम न होंगे, चर्चे वही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। सोचना है, खूब सोचना है। राजा कहता है साधु तू बात तो ठीक करता है, लेकिन ये तेरे हाथ में क्या है? बता ना, ये चमकीली वस्तु तेरे हाथ में क्या है? साधु कहता है राजा, ये चमकीली वस्तु के बारे में तो समझ ना पाएगा, क्यों? मुझे बताओ। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मेरे हाथ में है वो तेरे संपूर्ण संपत्ति को नाप देगा। तूने आज तक जितना प्राप्त किया ना, वो तेरी सारी संपत्ति एक और मेरे हाथ में जो चमकीला वस्तु है एक और यदि तुझे यकीन ना आता
आपको मंगा तराजू, मैं सिद्ध करके रहता हूं राजन कि मेरे पास जो चमकीली वस्तु है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तूने खूब लूटा है ना, तूने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किया है राजन, लेकिन ये चमकीली वस्तु सब संपत्ति को झुका देगी, तुझे हल्का बना देगी। राजा कहता है साधु, मैंने सुना तो खूब था भारत के बारे में, लेकिन आज मैं देख कर रहूंगा कि वास्तव में तू जो बोलता है वो सही है कि नहीं। अपने सारी संपत्ति को राजा मंगाता है, बड़ा तराजू मंगाता है, एक पलड़े में राजा अपनी सारी संपत्ति को रख देता है, और जैसे ही साधु वो चमकीली छोटी सी हल्की वस्तु को दूसरे पलड़े में रखता है, अचानक वो पलड़ा भारी हो जाता है जो चमकीली वस्तु संत के हाथ में थी। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहता है साधु, मुझे बात समझ नहीं आई, अरे ये तो दिखने में हल्का है, बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन ऐसे कैसा हुआ कि मेरी सारी संपत्ति ऊपर उठ गई, तेरा एक चमकीला वस्तु झुक गया। साधु बैठे हुए अपने हाथ में धूल लेता है। देखिए, सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। ये कोई साधारण दृष्टांत नहीं कि बस आपने केवल सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। देवियों सज्जनों, ये तो ऐसा सुनो कि बस एक कान में प्रवेश करे और कर्ण विवर के द्वारा प्रवेश करके हृदय मंदिर में जाकर अटक जाए। सच कहता हूं, जीवन भर के लिए बस वहीं थम जाए, कभी आगे ना बढ़े, तो जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा। नित्य परिवर्तन की चेष्टा करेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आपका जीवन विशुद्ध हो जाएगा। नित्य बुहारी करेंगे तो एक दिन विशुद्ध हो जाएगा। साधु अपने हाथ में धूल लेता है, और जैसे ही हाथ में धूल लेता है उस चमकीली वस्तु को दे मारता है, अचानक चमकीली वस्तु उठ जाती है और साधु का संपत्ति भारी हो जाता है। अब तो जो राजा है वो साधु के पैर को पकड़ लेता है, कहता है बाबा, मैं मान गया तुझे, मुझे तो बड़ा गुमान था कि मैं भारत को भी जीत लूंगा, लेकिन मेरा सामना तुझ जैसे फक्कड़ से हो गया, और पहले तो मैं तुझे ही जीत लूं बाबा। बताओ ना बाबा, ऐसे कैसा हुआ, ऐसे कैसे हो गया कि अभी तेरी चमकीली वस्तु नीचे झुकी हुई थी, अचानक तूने धूल फेंक कर मारा और आज मेरी संपत्ति भारी हो गई। मुझे बताओ ना बाबा, तूने ये कैसे किया? साधु कहता है राजन, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये सच्चाई का दर्शन करा दिया। मैंने तुझे सत्य दिखाया राजन, और तूने सत्य देखा, तू चमत्कृत हो गया। और जिस दिन सत्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा, सच कहता हूं जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सत्य ही तो चमत्कार है। साधु कहता है राजन, ये और कुछ नहीं, ये तेरी और मेरी दृष्टि है, ये दृष्टि ही तो है, ये तेरी मेरी आंख है। आंख जब तक के निर्मल है ना, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई धूल नहीं है, तब तक दुनिया की सारी संपत्ति हल्की नजर आती है। सारी संपत्ति, जब तक ये आंख में कोई विकार नहीं, लेकिन जिस दिन धूल आ जाता है ना राजन आंख में, उस दिन आपको संपत्ति बड़ी लगती है। दूसरों के यहाँ डाका डालने का आप सोचते हैं, आपको लगता है वो दाऊ है, वो दीवान है, वो ठाकुर है, मैं कैसे उसके संपत्ति को हासिल कर लूं, कैसे लूट लूं, कैसे छीन लूं, कैसे किसी को मार के मैं सारी चीज हड़प लूं। बस दृष्टि में धूल आता है ना, तो संसार बड़ा लगने लगता है। धन्य है वो संत महात्मा जो एक कंदराओं में जाकर बैठते हैं और खुद जो तपस्या करते हैं, जगत कल्याण की दुआ करते हैं, जगत के कल्याण के लिए न जाने कैसी कैसी तपस्या करते हैं। दृष्टि को सुधारो, और वो दृष्टि तो यही सुधरेगी। ये औषधालय है, यही औषधि है और यही वैद्य है। सुधारो, खूब सुधारो, अपने आप को देखो इस पावन दर्पण में, तो अंदर से आवाज आएगी,
केवल 3 बातें हमारे जीवन में हो। क्या? सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा।